अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 43 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अहं तादिजगच्छेदं परिज्ञानादसत्यताम् याति सानुभवो मोहात् सत्यमेवान्यथा धियाम्। अज्ञानज्वरमुक्तस्य बोधशीतलितात्मनः एतदेव भवेच्चिह्नं यद्भोगाम्बु न रोचते। अलमन्यैः परिज्ञानैर्वाच्यवाचकविभ्रमैः अनहं वेदनामात्रं निर्वाणं तद्विभाव्यताम्। परिज्ञाता यथा स्वप्ने पदार्था रसयन्ति नो न च सन्ति तथैवास्मिन्नहं जगदिदं भ्रमे। यथा स्वभावनाध्यक्षस्तरौ सस्वजनं पुरं पश्यत्यसत्यमेवैवं जीवः पश्यति संश्रितिम्। बिभ्रमात्मा यथा यक्षो यक्षलोकश्च ते मिथः सद्रूपौ सुस्थितौ मिथ्या तथाहं त्वजगद्भ्रमौ। अनावरणतोरण्ये यक्षा बिभ्रमरूपिणः यथा स्फुरन्ति भूतानि तथेमानि चतुर्दश। भ्रममात्रमहं मिथ्यैवेति बुद्ध्वा विभावयन् यक्षो यक्षत्वमायाति चित्तं चित्तत्वतामिदम्। निरस्तकलनाशङ्कं त्यागग्रहणवर्जितम् अविसारिसमस्तेच्छं शान्तमास्व यथा स्थितम्। असत्तासम्भवं दृश्यं द्रष्ट्रात्मकमिदं ततम् अथवा नैव द्रष्ट्रात्म सदवाच्यं किमास्यते। वसन्तरसपूरस्य यथा बिटपगुल्मता स्वरूपमात्रभरितसंविदः सर्गता तथा। यदिदं जगदाभासं शुद्धं चिन्मात्रवेदनं कात्रैकता द्विता का वा निर्वाणमलमास्यताम्। भूयतां चिन्मयव्योम्ना पीयतां परमो रसः स्थीयतां विगताशङ्कं निर्वाणानन्दनन्दने। किमेतास्वतिशून्यासु संसारारण्यभूमिषु मानवावातहरिणा भ्रमथो भ्रान्तबुद्धयः। जगत्त्रयमरीच्यम्बु विप्रलब्धान्धबुद्धयः माधावत गतव्यग्रमाशयोपहताशयाः। रूपालोकमनस्कारमृगतृष्णाम्बुपायिनः व्यर्थमायासमायूंषि
मामा क्षपयतैणकाः जगद्गन्धर्वनगर गुरुगर्वेण नश्यथ सुखरूपाणि दुःखानि नाशनायैव पश्यथ जगत्केशोण्ड्रकभ्रान्त्यै मामहाम्बरमध्यगम् अवलोकयता भ्रान्ते स्वरूपे परिणम्यताम् मानवा वातलोलोच्य पत्रप्राप्ताम्बुभङ्गुर मानवासु न चास्वन्धगर्भशय्यासु सुप्यताम् अविराममनाद्यन्ते स्वभावे शान्तमास्यताम् द्रष्टृदृश्यदशादोषादस्वभावाद्विनश्यताम् अज्ञाबबुद्धः संसारः स हि नास्ति मनागपि अवशिष्टं च यत्सत्यं तस्य नाम न विद्यते त्रोटयित्वा तु तृष्णायः शृङ्खलावलितं बलात् संसारपञ्जरं तिष्ठ सर्वस्योर्ध्वं मृगेन्द्रवत् आत्मात्मीयग्रहभ्रान्तिशान्तिमात्रा विमुक्तता यथा तथा स्थितस्यापि सो स्वसत्तैव योगिनः निर्वाणता वासनता परापतापताज्ञता संसाराध्वनिखिन्नस्य शान्ता विश्रामभूमयः तज्ज्ञातो न मूर्खाणां मूर्खज्ञातो न तद्विदाम् विद्यते जगदर्थोऽसाववाच्यार्थमयोमिथः विश्वता भ्रान्तिसंशान्तौ संस्थितैव न लभ्यते महार्णवाम्बुवलिता पुत्रिकेव पयोमयी भ्रान्तिशान्तौ प्रबुद्धस्य विनिर्वाणस्य विश्वता यथा स्थितैव गलिता विद्यते च यथा स्थितम् निर्दग्धतृणभस्माली क्वापि याति यथानिलैः सतां स्वभावविश्रामैः क्वापि याति तथा जगत् जगद्ब्रह्मपदार्थस्य सन्निवेशः सतुत्तमः ब्रह्मशब्दार्थरूपात्मा न जगच्छब्दकार्यभाक् अविज्ञातस्य बालस्य पदार्था यादृशा इमे विदुषस्तादृशा एव तिष्ठतः क्षीणवासनम् या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः स्थितमेवाविरामी यज्जाग्रदस्य सुषुप्तवत् चित्रावलोकित इव जाग्रत्योऽस्य रसैषणाः जात्यन्धरूपानुभव समं
भुवनवेदनं भ्रान्तप्रायमसद्रूपं यस्य भाति न भाति च विमूढदुःखं त्रिजगद्विमूढविषयं न सत् स्वप्ने स्वप्नतया ज्ञाते रूपालोकमनः क्रियाः न स्वदन्ते यथा तद्वत् जाग्रत् स्वप्ने स्फुरन्तु मा निर्विभागः समाश्वस्तो विरोधं परमागतः आशीतलान्तःकरणो निर्वाणोऽज्ञोऽवतिष्ठते तज्यस्याकृष्टमुक्तस्य समं ध्यानं विना स्थितिः निम्नं विनैव तोयस्य न संभवति काचन अर्थ एव मनस्कारो मन एवार्थरञ्जनम् एष एवैष आभासः स बाह्याभ्यन्तरात्मकः आसमुद्रं नदीबाहशतसङ्घमयात्मकम् यथैकश्लेषपिण्डात्म बहत्यम्बु तरङ्गिणाम् स बाह्याभ्यन्तराकारमर्थानर्थमयात्मकम् मन एव स्फुरत्यर्थनिर्भासं व्याततं तथा नास्त्यर्थमनसोर्द्वित्वं यथा जलतरङ्गयोः एकाभावे द्वयोः शान्तिः पवनस्पन्दयोरिव नूनमेकोपशान्त्यैव निस्सारे परमार्थतः एकत्वादर्थमनसि सममेवाशु शाम्यतः अर्थः संकल्परूपात्मा नेहितव्यो बीजानतो मनश्च सम्यग्ज्ञानेन शान्तिरेवं भवेत्तयोः अनष्टे नश्यतश्चैते यस्यार्थमनसि स्वतः मृन्मये द्विषति ज्ञानाद्विषद्भावभये यथा यथा संस्थं स्थिते एव यस्यार्थमनसि सदा किमप्यपूर्वमेवान्यत् सम्पन्ने भावरूपिणी संहितार्थजगत्कालोऽप्यज्ञो ज्ञो विषयोऽप्यसत् पार्श्वसुप्त नरस्वप्न इव क्लीवाग्रयक्षवत् यस्य साग्यं जगन्नास्ति वीरस्येव पिशाचधीः ज्ञोमज्ञो भावयत्यज्ञं चिरं बन्ध्यापि वर्धते विनैव ज्ञातशब्दार्थमर्थभावमिवागतम् स्थितं बोधमनाद्यन्तं स्वभावं सर्गगं विदुः मनः शब्दार्थरहितं विभागान्त विवर्जितम् बोधबारि मनोबुद्धितरङ्गमिव निर्मलं क्व संभवत एवान्तः
केवार्थमनसि किल निरर्थिकैव बिभ्रान्तिः स्वभावमयमास्यताम् शुद्धबोधस्वभावस्थैराकाशमिव शारदैः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तान्तैर्मनस्त्वं नानुभूयते विधूयानन्तनानात्वमसद्भाव मनामये ज्ञेयं रज्जुरिवाशेषं स्वभावे तिष्ठ चिद्घने ज्ञप्तिरेवान्तरं बाह्यं चार्थत्वमधितिष्ठति बीजं शाखाफलानीव क्वातोऽर्थमनसि बद ज्ञेया सम्भवतो ज्ञप्तिरप्यनाख्यं पदं गता शान्ताशेषविशेषात्मा तेन शेषोऽस्ति सत्स्वभाः अर्थ एव मनस्कारः स चाभावात्मको भ्रमः मन एवार्थसंस्कारः स चाभावात्मको भ्रमः सर्वात्मत्वादजस्यैतदप्यकारणकं मनः भ्रमानुभवतोऽर्थश्च मिथ्यैवास्तीव भासते अकारणकमेवार्थनिर्भासं भासते मनः विद्युद्विलसिताकारमस्थिरं तरलायते त्वं मनस्कारमात्रात्मा संश्रितौ बिभ्रमायसे स्वभावैकपरिज्ञानान्नासि नापि भ्रमायसे मनसैव हि संसार आत्मबोधेन शाम्यति शुक्तिरूप्यभ्रमाकारो जनो मिथ्यैव ताम्यति अभावभावस्तु परं बोधरूपमसंश्रितिः निर्वाणादितरा सत्ता दुःखायाः मिति भ्रमः मृगतृष्णाम्बुरूपोः मसच्छून्यस्वरूपकः इत्येवात्मपरिज्ञानादहमित्येव शाम्यते ज्ञात्वा ज्ञानमयो भूत्वा सबाह्याभ्यन्तरार्थताम् गतं स्वमत्यजद्रूपं तरङ्गत्वं यथापयः मूलशाखाग्रपर्यन्ता सत्ता बिटपिनो यथा निर्विकारमलं ज्ञप्तेर्ज्ञेयान्तैकैव भासते यथा योजनलक्षाभ मेकमेवामलं नभः एकमेव तथा ज्ञानं ज्ञेयान्तं भात्यखण्डितं शून्यत्वादेकममलं यथा सर्वगमेव खम् तथैकममलं ज्ञात्वा ज्ञानज्ञेयदशास्वपि घृतेनात्मा घनीभूय पाषाणीक्रियते यथा
चिता चेत्यतयात्मैव स्वचित्तीक्रियते तथा देशकालं विनैवात्मा बोधाबोधेन चित्तताम् अबुद्धो नीयते न्यायैरेकमेवैष सुस्थितः अत्र यद्यप्यबोधादेः संभवो नास्ति कश्चन तथापि कल्प्यतेऽत्रैव बोधनाय परस्परम् महानुभावा विगताभिमाना विमूढभावोपशमे गलन्ति निर्भ्रान्तयोऽनन्ततयैव शान्ता नित्यं समाधानमया भवन्ति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे ब्रह्मैकतानतोपदेशो नाम 43 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 43वें सर्ग में सबसे पहले जगत की असारता का निरूपण करके फिर इस जगत की असारता का तत्वज्ञान के द्वारा इसके विनाश का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुवीर, जो अज्ञान रूपी ज्वर से मुक्त हो गया है और जिसका आत्मा ज्ञान प्राप्ति से शांत हो गया है, उसका यही लक्षण है कि उसे फिर भोग रूपी जल रुचिकर नहीं लगता। जैसे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए पदार्थ जाग जाने पर उस स्वप्न दृष्टा को न तो किसी प्रकार का आनंद देते हैं और न उसकी दृष्टि में उनकी सत्ता ही रहती है, उसी तरह यह मैं हूँ और यह जगत है इत्याकारक भ्रम से प्रतीत हुए पदार्थ तत्वज्ञानी के लिए न तो आनंददायक होते हैं और न अपना अस्तित्व ही रखते हैं। जैसे विभ्रम स्वरूप यक्ष नगर वास्तव में मिथ्या है, वैसे ही अहमता और जगत भ्रम रूप ही हैं। वस्तुतः तो वे मिथ्या ही हैं। जैसे आवरण शून्य होने के कारण विभ्रम रूपी यक्ष जंगल में प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये 14 भुवन भी प्रतीत होते हैं। सत्ता की उत्पत्ति से शून्य यह विस्तृत दृश्य प्रपंच दृष्टा के संकल्प से होने वाला होने से दृष्टा का स्वरूप ही है, अथवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमार्थ चिद्रूप सत क्या कहीं तुच्छ दृश्य रूप से स्थापित किया जा सकता है? अर्थात कदापि नहीं। जैसे बसंत ऋतु का रस प्रवाह वृक्ष और लताओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही अपने स्वरूप मात्र से परिपूर्ण कर देने वाली आत्मचेतना ही सृष्टि के रूप में परिणत हुई है। हे रघुद्वह, यह जो जगत का आभास है
वह विशुद्ध चिन्मात्र का आभास रूप ही है। फिर इसमें एकत्व और द्वित्व की कल्पना कैसे हो सकती है? हे सज्जनों, तुम लोग चिन्मय आकाश रूप हो जाओ, परम रस निरतिशयानंद का पान करो और निर्वाणानंद स्वरूप नंदन वन में निश्शंक होकर निवास करो। अरे भ्रांत बुद्धि मनुष्यों, तुम लोग संसार रूपी कानन की इन अत्यंत शून्य मरुस्थलियों में मृग मरीचिका के पीछे भ्रांत हुए हिरणों की तरह क्यों भटक रहे हो? तुम लोगों की बुद्धि त्रिलोकी रूपी मृग तृष्णा के जल की चकाचौंध में पड़कर अंधी हो गई है और तुम्हारे हृदय को आशा ने व्याप्त कर लिया है। अतः तुम लोग व्यग्र होकर तृष्णा के पीछे मत दौड़ो। बाह्य और आंतरिक भोग रूपी मृग तृष्णा के जल का पान करने वाले हिरण रूपी जीवो, तुम लोग व्यर्थ ही परिश्रम करके अपनी आयु मत गमाओ, मत गमाओ, मत गमाओ। यह जगत गंधर्व नगर के समान है। इसमें विवेक का अपहरण करने वाले महान अहंकार से युक्त होकर तुम लोग अपना विनाश मत करो। इन सुखस्वरूप दिखने वाले सांसारिक विषय भोगों को दुख रूप ही समझो। हे मनुष्यों, ये मानव देह वायु के झोंके से चंचल हुई पीपल वृक्ष की ऊपरी शाखा के पत्तों पर स्थित ओस की बूंदों के सदृश क्षणभंगुर है। महायोगी भर्तृहरि जी ने भी कहा है, आयुर्वायु विघट्टिताब्ज पटली लीनाम्बुवद्भंगुरम भोगा मेघवितान मध्य विलसत सौदामिनी चंचला लोला यौवनलालसास्तनुभृताम् इत्याकलय्यद्रुतम् योगे धैर्य समाधि सिद्धि सुलभे बुद्धिं विदध्वं बुधाः आयुः कल्लोललोलं कतिपय दिवसस्थायिनी यौवनश्रीः अर्थाः संकल्पकल्पा घन समयतडिद्बिभ्रमा भोगपूगाः कण्ठाश्लेषोपगूढस्तदपि चनचिरं यत्प्रियाभः प्रणीतम् ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवमयाम्भोधि पारं तरीतुम् भोगास्तुङ्गतरङ्गभङ्गतरलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः स्तोकान्येव दिनानि यौवनसुखं स्फूर्तिः प्रियासु स्थिता तत्संसारमसार एव निखिलं बुद्ध्वा बुधा बोधका लोकानुग्रहपेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम् तथा च भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं मौने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं
शास्त्रे बादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्। अतः तुम लोग इन अंधकारपूर्ण गर्भशय्याओं पर शयन मत करो। आदि और अंत से रहित पारमार्थिक ब्रह्म भाव में लगातार शांत भाव से स्थित रहो। दृष्टा और दृश्य आदि विरुद्ध स्वभाव रूपी दोष से अपना पतन मत कर डालो। यह संसार तो अज्ञानी की ही दृष्टि में सत्य है, वास्तव में तो इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान रूपी भ्रांति की सर्वथा शांति ही मुक्ति है। और वह मुक्ति जिस किसी भी प्रकार से स्थित योगी की अपने स्वरूप की सत्ता ही है। हे रघुकुल तिलक राम, जो संसार मार्ग में चलते चलते थकावट से चूर हो गया है, उस पथिक के लिए निर्वाणता, वासना शून्यता एवं त्रिविध ताप शून्यता और उत्कृष्ट ज्ञान, ये शांति प्रदान करने वाले विश्राम स्थान हैं। यह जगत रूपी पदार्थ परस्पर अनिर्वचनीय है। इसे तत्वज्ञानी जैसा समझता है वैसा मूर्ख नहीं जानते, और जैसा मूर्ख जानता है वैसा तत्वज्ञानी नहीं समझते। अर्थात अज्ञानी के लिए यह दुखमय है और ज्ञानी के लिए आनंदमय ब्रह्म है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए भ्रांति की शांति हो जाने पर जगत का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है और उसकी दृष्टि में तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान दिखता है। जैसे खूब जले हुए घास फूसों की भस्म राशि वायु के वेग से उड़कर न जाने कहाँ की कहाँ चली जाती है, वैसे ही सत्पुरुषों की संगति से आत्मस्वरूप में विश्राम प्राप्त हो जाने पर इस जगत का अस्तित्व न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। क्योंकि जो समस्त प्राणियों की रात्रि के समान है, उस परमानंद में संयमी पुरुष जागता रहता है। और जिस संसार में प्राणी जागते रहते हैं वह तत्वदृष्टा ज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जैसे जन्मांध को रूप का अनुभव नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को जगत का अनुभव नहीं होता। और यदि कदाचित होता भी है तो वह भ्रमतुल्य एवं असद्रूप ही होता है। अज्ञानियों के लिए दुख रूप से प्रसिद्ध जो तीनों लोक हैं वे अज्ञानियों की दृष्टि में हैं। तत्वज्ञानी की दृष्टि में उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वे सत नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हे श्री राम,
जैसे नदियों का जल जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक नदी प्रवाह आदि सैकड़ों नाम रूपों में व्यवहृत होता है, किंतु जब वह समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है तब एकमात्र जल ही कहलाता है। वैसे ही बाह्य और आभ्यंतर रूप में जो अर्थों एवं अनर्थों का समुदाय संकल्प से प्रतीत होता है वह व्यापक मन ही है, क्योंकि उसी से अर्थों की प्रतीति होती है। जैसे जल और उसकी तरंग में कोई भेद नहीं है, वैसे ही मन और सांसारिक पदार्थों में भिन्नता नहीं है। संसार के सभी पदार्थ संकल्प रूप ही हैं, इसलिए विवेकी पुरुष उनकी कामना नहीं करते। मन भी संकल्प रूप है, इसी कारण सम्यक ज्ञान हो जाने से मन और पदार्थ दोनों की शांति हो जाती है। जैसे मिट्टी की मूर्ति में कोई पुरुष अज्ञानवश शत्रुता की कल्पना कर लेता है, किंतु ज्यों ही विवेक से उसे ज्ञात होता है कि यह तो मिट्टी की मूर्ति है, त्यों ही उसकी शत्रुता और भय दोनों ही उस मूर्ति से निकल जाते हैं। वैसे ही ज्ञानी के ये अर्थ और मन दोनों ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे पास ही सोए हुए पुरुष का स्वप्न और डरपोक बच्चे के सामने दिखने वाला पिशाच असत है, उसी प्रकार प्रारब्धानुसार प्राप्त होने वाले सुख दुखादि भोगों का साधनभूत जगत और संसार काल दैवकृत जन्मादि विकार और उनका भोक्ता अज्ञानी और अज्ञानी के शब्दादि विषय, ये सभी असत हैं। जैसे धीर वीर पुरुष की दृष्टि में पिशाच बुद्धि का अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानी की जगत की सत्ता ही नहीं रहती। इसीलिए कहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर माने महाज्ञानी हनुमान जी, जिन्होंने अपनी संपूर्ण मान्यताओं का हनन कर दिया है। ऐसे राम भक्त परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप महाज्ञानी हनुमान जी का यानी कि ज्ञान स्वरूप का ध्यान करते ही भूत पिशाच नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं। अज्ञानी तो चिरकाल तक ज्ञानी को भी अज्ञ ही समझता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो बंध्या भी पुत्र और पौत्रों के विस्तार द्वारा बढ़ती है, जो कि सर्वथा असंभव है। हे रामभद्र, यह संसार तो मन से ही उत्पन्न होता है और परमात्म ज्ञान से शांत हो जाता है, परंतु मनुष्य सीपी में चांदी के भ्रम की भांति संसार भ्रम में पड़कर व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। संसार के अभाव और परब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को यथार्थ जान लेना ही ज्ञान है। निर्वाण से भिन्न अहम इत्याकारक भ्रम रूप जो सत्ता है वह तो दुख का ही कारण होती है। इस अहंकार का स्वरूप मृग तृष्णा के जल के सदृश
असत एवं शून्य है। ऐसा ब्रह्मज्ञान हो जाने पर अहंकार पूर्णतया शांत हो जाता है। बोध स्वरूप ब्रह्म तत्व का ज्ञान न होने से यह अज्ञानी जीवात्मा देश और काल आदि सामग्री के बिना ही जगत रूपता को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः तो यह परमात्मा एक ही है। यद्यपि शुद्ध चिदात्मा में अज्ञान आदि किसी का होना संभव नहीं है, तथापि अज्ञानावस्था में एक दूसरे के बोधन के लिए उसमें उसकी कल्पना कर ली जाती है। अतः तत्वज्ञान के द्वारा मूलाज्ञान का उपशम हो जाने पर जब मनुष्यों का अभिमान नष्ट हो जाता है, तब वे स्वस्वरूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उन्हें निरतिशयानंद की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वे शांत एवं विक्षेप रहित होकर निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही समाधिस्थ रहते हैं। इस प्रसंग में आचार्य हस्तामलक का स्मरण हो रहा है। आचार्य शंकर ने हस्तामलक से पूछा, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आए हो, ये तुम सब मुझे प्रसन्न करने के लिए बताओ। कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता, किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि, एतन्मयोक्तं बदचार्भकत्वं मत्प्रीतये प्रीति विवर्धनोऽसि। इसके उत्तर में आचार्य हस्तामलक कहते हैं, नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः। हस्तामलक का उत्तर है कि ना तो मैं मनुष्य हूँ, न देवता अथवा यक्ष हूँ, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं तो केवल आत्मज्ञान स्वरूप हूँ, निजबोध रूपः। निमित्तं मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः, रविर्लोकचेष्टा निमित्तं यथा यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। जिस प्रकार सूर्य इस संसार के सारे क्रियाकलापों का कारण है, उसी प्रकार मन और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों की चेष्टाओं का आधार, परंतु समस्त उपाधियों से आकाश के समान रहित मैं तो सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला वह ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। यमग्निष्णवन्नित्यबोधस्वरूपं मनश्चक्षुरादीन्यबोधात्मकानि प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कम्पमेकं स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। जिसका अग्नि की उष्णता के समान अनवरत बोध होता है और जो स्वयं स्थिर रहकर अकेले ही मन चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को कार्यशील बनाता है, मैं वह सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला
वह ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु चिदाभासको धीषु जीवोऽपि तद्वद् स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। जिस प्रकार मुख की छाया ही शीशे में दिखाई देती है और मुख के हटने पर वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार चेतना भी जीव रूपी छाया जैसे बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है। वही मैं सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला तीनों अवस्थाओं का साक्षी वह ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जय कपीश तिहु लोक उजागर। लोक्यन्ते इति लोकाः। जागृत स्वप्न सुषुप्ति यही तीनों लोक हैं और इन तीनों को प्रकाशित करने वाले हनुमान जी ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। यथा दर्पणाभास आभासहानौ मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम् तथा धीवियोगे निराभासको यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। जिस प्रकार शीशे के हटने पर छाया विलुप्त हो जाती है और अकल्पनीय मुख विद्यमान रहता है, उसी प्रकार बुद्धि के हटने पर जीव रूपी प्रतिबिंब रहित चेतना विद्यमान रहती है। मैं वही सनातन नित्य निरंतर विद्यमान रहने वाला वह ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मनश्चक्षुरादेर्वियुक्तः स्वयं यो मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः मनश्चक्षुरादेर्गम्यस्वरूपः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। मन चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों से रहित तथा मन चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों का भी मन और चक्षु तथा मन चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों के लिए अगम्य ऐसा मैं सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला वह ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः प्रकाशस्वरूपोऽपि नानेवधीषु शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनेक सरोवरों में, अनेक घड़ों में, अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार जो एक स्वयं प्रकाशित शुद्ध चेतना स्वरूप और नाना बुद्धियों में प्रकाश स्वरूप है, वही मैं सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला वह ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। यथानेक चक्षुः प्रकाशोरविर्न क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम् अनेकाधियो यस्तथैक प्रबोधः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अनेक आँखों को एक साथ प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जो अनेक बुद्धियों को एक साथ प्रकाशित करता है, वह मैं सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला वह ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ। विवस्वत प्रभातम
यथा रूपमक्षं प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान् यदा भात आभासयत्यक्षमेकः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में आंखें अनेक प्रकार के रूपों में सूर्य के प्रकाश को ही देखती हैं, उसी प्रकार जिसके प्रकाश में आंखें एक ही ब्रह्म को देखती हैं, वह सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ। यथा सूर्य एकोऽस्वनेकश्चलासु स्थिरास्वप्यनन्यद्विभाव्य स्वरूपः चलासु प्रभिन्नासु धीष्वेवमेकः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जिस प्रकार स्वयं स्थिर होते हुए भी एक सूर्य चंचल जल में अनेक भागों में बटा हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन स्थिर जल में भी सभी बटे हुए भाग एक सूर्य में मिल जाते हैं, उसी प्रकार जो एक होते हुए भी अनेक बुद्धियों में अनेक दिखाई देता है, वही मैं सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जिस प्रकार बादलों से रुकी हुई दृष्टि के कारण अत्यंत मोहित व्यक्ति सूर्य को छिपा हुआ मानता है, उसी प्रकार जो विवेकहीन दृष्टि से बंधा हुआ सा दिखाई देता है, वही मैं सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतमेकं समस्तानि वस्तूनि यं न स्पृशन्ति बियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपं स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जो समस्त वस्तुओं में आकाश के समान विद्यमान है, परंतु जिसे समस्त वस्तुएं स्पर्श भी नहीं कर सकती, जो शुद्ध सत्य स्वरूप है, वही मैं सनातन निरंतर विद्यमान रहने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। उपाधौ यथा भेदता सन्मणीनां तथा भेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वं तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णो। जिस प्रकार मणियों में भेद उनके आकार और प्रकार के कारण होता है, वस्तुतः नहीं होता, उसी प्रकार आप में अर्थात मनुष्यों की भेद बुद्धि की भिन्नता के कारण ही भेद दिखाई देता है। जिस प्रकार जल की चंचलता के कारण अनेक चंद्रबिंब चलायमान दिखते हैं, उसी प्रकार हे सर्वव्यापक प्रभु, आप में चंचलता प्रतीत होती है। इसीलिए अपरोक्षानुभूति में तथा तेजोबिंदु उपनिषद में भी यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है,
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता।